वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल और तख़मीना निज़ाम को फीसलेस बनाने पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की कस्टम्स निज़ाम में शफ़ाफ़ियत, टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कस्टम्स निज़ाम की बेहतरी का मकसद कारोबारी हज़रात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम्स जांच पड़ताल तख़मीना के लिए इंतज़ामी कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लोग ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। रिलीफ कमीशनर पंजाब का कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुक्काम को अलर्ट रहने का हुक्म। सैलाब से 10 आरजी बंद बह गए। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जनूबी से 25 अगस्त तक सिंध भर में मलेरिया के 1,16,828 केसेस सामने आए। कराची से मलेरिया के 1200 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सबसे ज़्यादा ज़िला मलीर से मलेरिया के 432 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लेशियर फटने की पेशगी इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 कौमी हीरोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 25-25 लाख रुपए के चेक्स दिए। कहा कौमी हीरोज़ का 24 करोड़ आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानी खिदमत का आपका ये इक़दाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गांव राहोजा का दौरा। सैलाब से मुतासर अफराद में घरों के मालिकान हुकूक तस्लीम किए। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कमसिन तलबा तालिबे इल्म हमजा अली से दिलचस्प मकालमा हुआ, जिसको सुनकर पीपी क़यादत और वहाँ मौजूद दीगर लोग मुस्कुरा दिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गवर्नर बार्सिलोना से गवर्नर हाउस बार्सिलोना में मुलाकात। KP में हालिया सैलाबी तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान समेत दुनिया भर को दरपेश खतरात पर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक आलमी मसला है। पाकिस्तान बिलखुसूस KP गैर मामूली तगय्युरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका काबिल अमल हिकमत अमली की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी कहते हैं बारिशों के बाद बड़ी तबाही मची है। मुश्किलात में फंसे अवाम के साथ हैं। अरकान असम्बली अपने हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करें। ट्रंप का एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई के महीने में होने वाली मुख्तसर जंग रुकवाए तब तक 7 जेट मार गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत की जंग एक अलग ही सतह पर थी जो एडमी जंग में तब्दील हो सकती थी। समझ नहीं आया मेरे बच्चों को क्यों उठाया, मुझे भी गिरफ्तार करें। ये खौफजदा हैं, बच्चों से डरे हुए हैं। हलीमा खान की अडयालिया जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तर्क कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। बानी PTI की जमानत हुई, इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की अदालत ने नईम पंजोता और सीमाबिया ताहिर की उबूरी जमानत में भी 2 सितंबर तक तौसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज खान ने जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जरताज गुल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने दीगर मेंबरान के साथ दरख्वास्त गुजार को भी नाअहल करार दिया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि दीगर दरख्वास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। आइंदा समाअत पर इस केस के दायरे अख्तियार पर भी आपको सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशें रंग ले आएँ। शिंगाई सी पोर्ट से मज़ीद पंजाब के लिए मज़ीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चीन से रवाना। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बसों में एयर कंडीशन और अंदरूनी मौसम कंट्रोल का निज़ाम मौजूद होगा। ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात से बचाने के लिए CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अवाम काम काज छोड़कर जाते हैं, नादरा का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। सिंध हुकूमत का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी ना करने के केस में नादरा हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में खातून को शनाख्ती कार्ड जारी ना करने के मामले पर नादरा हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने इस्तफसार किया कि नादरा में किसी की तस्दीक और जाँच का क्या निज़ाम है। क्या नादरा के बाद शहरियों को टोकन जारी करने का सिस्टम मौजूद नहीं? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोग काम काज छोड़कर दफ्तर आते जाते हैं तो कहा जाता है कि अभी हम खाना खा रहे हैं। इस तरह शहरियों को परेशान मत करें। हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बिठाएंगे, फिर कहेंगे कल आना। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से केबल्स काटने का मामला। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। केबल काटने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला से मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची से केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने का मुतालबा। चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद अराइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि KMC के सिटी वार्डन ने केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियाँ जब्त की। सिटी वार्डन हमारे केबल काट रहे हैं। केबल काटना आवाम को इत्तला से महरूम रखने की कोशिश है। हमारे केबल्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। केबल काटना जुर्म है, अदालत से रुजू करेंगे। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची से अपील है, हमारा मसला हल करें। मेयर कराची को किसी खबर पर शिकायत है तो अदालत से रुजू करें। बल्दिया उज़्मा कराची ताउन करे तो सारे केबल ज़ेरे ज़मीन करने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची केबल ऑपरेटर के साथ बैठें और मसले को हल करें। चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद अराइन की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात तस्लीम किए। पंजाब में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। लाहौर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में केबल ऑपरेटर ने अपना अहम किरदार अदा किया। कराची की बदकिस्मती है जिसको 10 से 12 लोग चला रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन केबल लाइन्स के लिए मेयर कराची को दरख्वास्तें दी जो ताहाल ज़ेरे अल्तवा हैं। जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त उन्होंने बहुत साथ दिया। अब मेयर कराची बनने के बाद इनके नज़रियात बदल गए। अगर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ का कामरान जहरी की खबरों से मसला था तो पैमरा में शिकायती सेल मौजूद है। केबल ऑपरेटर्स की खबर की रिपोर्टिंग करने पर कामरान जहरी के खिलाफ
FIR का इंदिराज दुरुस्त नहीं। मेट्रो वन न्यूज़ केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद अनाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर FIR ही काटनी थी तो किसी केबल ऑपरेटर के खिलाफ काटते। एक सहाफ़ी को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। केबल ऑपरेटर्स के साथ शहरी इंतजामिया का सलूक दुरुस्त नहीं। मामलात को अफाम मुतफ़हीन के साथ हल करना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन एजाज शेख कहते हैं मेयर कराची हमें वक्त दें ताकि मामलात को हल किया जा सके। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो आगे के अमल का ऐलान करेंगे। पटापा के वाइस चेयरमैन आमिर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मीटिंग में राइट ऑफ वे IT और IT से मुताल्लिक़ इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब पर किसी भी किस्म की फीस लेने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम मामलात से SIFC वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध चेयरमैन PTA को आगाह करेंगे। गजा के अल-नसर हस्पताल पर इसराइली फ़ौज के यक के बाद दीगरे 2 फ़िज़ाई हमलों में मरीजों, डॉक्टर, शहरी दिफा के रज़ाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के हस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार। कहा हमले पर खुश नहीं, ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने की पेशगोई कर दी। 2 से 3 हफ्तों में काफ़ी अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर खारजा हक्कान फिदान से जद्दा में OIC इजलास के मौके पर साइड लाइन्स मुलाकात हुई, जिसमें तुर्किया के कायदाना किरदार पर इसहाक डार ने इज़हार तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इरादा किया। वज़ीर खारजा ने गजा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीशनाक हद तक इजहार किया। यहूदी मुखालिफ हमले का इल्ज़ाम के बाइस ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में ईरान मुलव्वस है। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ग्रेटर इसराइल मंसूबा खित्ते में अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC के हंगामी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान बतौर गैर मुस्तकिल रुकन फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी राय आमा को मुतहरिक करता रहेगा। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में इसराइली मज़ालिम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने हालिया महीनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अस्मा बुखारी ने पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं अकाउंट्स में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मौजूद हैं। पंजाब को किसी कर्ज की ज़रूरत नहीं। ये खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है और मालियाती मामलात की बुनियादी समझ बूझ ना रखने वाले अफराद ऐसी इत्तलात फैला रहे हैं। अस्मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि पंजाब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मामूली तेज़ी। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी। 1,48,914 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 241 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 198 कंपनियों के हिस्से में कमी। 16 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। यूक्रेन की जानिब से रूस की तवानाई तनसीबात पर बढ़ते हमलों की वजह से रूसी तेल की सप्लाई में मुमकिन खलल का खदशा। कीमतों में इजाफे का असर पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। कराची के इलाके अल-फलाह रफ़ायाम सोसाइटी में मुसल्लह मुल्ज़िमान के घर के बाहर फैमिली से लूटमार वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान के चेहरे भी वाज़े हैं। मुतासिरा शख्स बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आया था। मोटरसाइकिल पर सवार शलवार कमीज़ में मलबूस 2 मुल्ज़िमान ने राहत शेख और इनकी अहलिया से 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। कराची के इलाके नाता खान गोट शाह फैसल में रेंजर्स की कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम मुतादिद डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिम ने 7 अगस्त को शाह फैसल कॉलोनी में डकैती का एतराफ़ कर लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मिनी बस ने खातून को कुचल डाला। खातून जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने मिनी बस तहवील में ले ली। डिफेंस मोड़ पर मुकरियों से लदे मजदे की रिक्शे को टक्कर। सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। मजदे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घगर फाटक में खुले मेन होल में गिरने वाले 8 साला बच्चे को वर्षा ने अपनी मदद आप के तहत तलाश किया।